कितना अच्छा होता अगर मेरा भी एक मजबूत और सुंदर घोंसला होता। बारिश में भीगना न पड़ता, ठंडी रातों में ठिठुरना न पड़ता। तभी उसका दोस्त कबूतर मोती उड़ता हुआ आया। अरे जोया, तुम फिर से अकेले बैठी हो? हाँ मोती, मैं अपने सपने के बारे में सोच रही थी। मैं एक घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जोया की आंखों में चमक आ गई। सच, तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, लेकिन पहले हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। जोया ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर एक अच्छी जगह की तलाश शुरू कर दी। जोया और मोती जंगल में एक सुरक्षित जगह की तलाश में उड़ते रहे। अचानक एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखा। यह जगह कितनी शानदार है! यहाँ मेरा घर बन सकता है। हाँ, यह मजबूत भी है और यहाँ छाया भी रहती है। चलो, यही काम शुरू करते हैं। दोनों ने सूखी टहनियाँ और घास इकट्ठा करनी शुरू कर दी। तभी पास के आम के पेड़ पर बैठा तोता मीठू हंस पड़ा। अरे जोया, तुम घर बना रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ हर साल आंधी आती है? तो क्या हुआ, मैं अपना घर मजबूत बनाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगी। जोया को मीठू की बातें चुभ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह और मोती टहनियाँ बटोरते रहे। तभी एक कौआ कल्लू उड़ता हुआ आया। अरे जोया, तुम यहाँ क्यों घोंसला बना रही हो? इस पेड़ पर तो पहले ही बहुत से पक्षी रहते हैं। लेकिन जंगल सबका है, जोया को भी यहाँ रहने का हक है। हक है, लेकिन जगह भी तो होनी चाहिए। सोच लो, बाद में परेशानी ना हो। जोया के मन में शंका घर करने लगी, लेकिन फिर उसने कल्लू से कहा, मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। शाम हो चुकी थी। जोया और मोती ने ढेर सारी टहनियाँ और घास इकट्ठा कर ली थी। जोया अब अपने सपने को पूरा होते देख रही थी। मोती, देखो, हमने कितना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब बस घोंसला बनाना बाकी है। हाँ जोया, लेकिन हमें इसे बहुत ध्यान से बनाना होगा ताकि यह मजबूत रहे। तभी पास से बुलबुल रानी उड़ी आई। अरे जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रानी, मैं अपना घोंसला बना रही हूँ। तुम घोंसला बनाओगी? पहले कभी तो बनाया नहीं और अब इतनी मेहनत कर रही हो। हाँ रानी, मैंने पहले कभी कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं सीख जाऊंगी। अगर सीखना ही है तो किसी अनुभवी पक्षी से मदद क्यों नहीं लेती? यह कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। यह बात तो सही है जोया, हम किसी ऐसे पक्षी से सीख सकते हैं जो पहले से अच्छा घोंसला बनाता हो। जोया ने सोचा और फिर उत्साहित होकर बोली, सही कहा, हमें किसी अनुभवी पक्षी से मदद लेनी चाहिए। लेकिन कौन हमारी मदद करेगा? मोती और जोया सोच में पड़ गए। तभी पास के एक पेड़ से एक बुजुर्ग बाज की मीठी मीठी आवाज आई। अगर सच में सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जोया की आंखों में खुशी चमक उठी। जोया और मोती को यह बात सुनकर बहुत खुशी होती है। बाज उन दोनों के पास आते हैं। बाज जंगल की सबसे अनुभवी और समझदार चिड़िया थी। बाज जी, क्या आप सच में मुझे घोंसला बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल, लेकिन याद रखना, घोंसला बनाना सिर्फ टहनियाँ जोड़ना नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत का काम है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ। उल्लू ने एक मजबूत टहनी ली और उसे पेड़ की एक मजबूत डाल में उलझाया। सबसे पहले नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर नींव कमजोर होगी तो आंधी या बारिश में घोंसला टिक नहीं पाएगा। जोया ने ध्यान से देखा और फिर एक टहनी लेकर डाल में उलझाने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गई। अरे, ये तो गिर गई। कोई बात नहीं जोया, फिर से कोशिश करो। जोया ने फिर कोशिश की। इस बार टहनी डाल से अटक तो गई, लेकिन थोड़ी ढीली थी। बिजी ने उसकी गलती बताई। तुम्हें टहनी को इस तरह मोड़ना होगा कि वह फंसी रहे। जोया ने फिर कोशिश की और इस बार उसने टहनी को अच्छी तरह बांध दिया। मैंने कर लिया। शाबाश,
अब ऐसे ही बाकी टहनियाँ जोड़ो और धागों व पत्तियों से उन्हें मजबूती दो। जोया अब आत्मविश्वास से भर गई थी। सुबह की हल्की किरणें घोंसले पर पड़ रही थी। जोया और मोती रात भर मेहनत करते रहे थे। उनका आधा घोंसला तैयार हो चुका था। जोया बहुत खुश थी। देखो मोती, हमारा घोंसला कितना सुंदर लग रहा है। बस थोड़ी और मेहनत और यह पूरा हो जाएगा। हाँ जोया, लेकिन इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। तभी तेज हवा चलने लगी। घोंसले की कुछ टहनियां हिलने लगी। जोया घबरा गई। अरे, हमारी मेहनत बेकार न चली जाए। कालू और रानी पास में ही बैठी देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, यही असली परीक्षा है जोया। घोंसला बनाना आसान नहीं, इसे टिकाए रखना असली कला है। जोया जल्दी से कुछ और मजबूत टहनियां और धागे लाने के लिए उड़ गई। मोती उसकी मदद कर रहा था। तभी मीठू तोता फिर से उड़ता हुआ आया। अरे जोया, मैंने कहा था न कि ये आसान नहीं होगा। अब देखो, आधा बना घोंसला भी उड़ने वाला है। मैं हार नहीं मानूंगी मीठू। अगर आज गिर भी गया तो मैं फिर कल बनाऊंगी। मीठू को जोया के आत्मविश्वास पर आश्चर्य हुआ। अगर तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो मैं भी मदद करूंगा। अब मीठू भी टहनियां और पत्तियां लाने लगा। जोया, मोती और मीठू मिलकर घोंसले को और मजबूत करने लगे। बाज मुस्कुराया। यही तो असली सबक है जोया। मेहनत, धैर्य और दोस्तों की मदद से हर मुश्किल पार हो सकती है। जोया, मोती और मीठू ने मिलकर घोंसले को और मजबूत बना दिया था। बाज भी उनकी मेहनत देखकर खुश था। देखो, अब मेरा घोंसला पहले से कितना मजबूत लग रहा है। बस कुछ और चीजें जोड़नी है और यह पूरा हो जाएगा। तभी वहाँ बाज आया। लेकिन इसे एक आखिरी परीक्षा से भी गुजरना होगा। कैसी परीक्षा? आज रात आंधी आने वाली है। अगर तुम्हारा घोंसला इस तूफान को सह ले तो समझो कि यह सच में मजबूत है। जोया घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मेरा घोंसला जरूर बचेगा। रात होने लगी। हल्की हवा तेज होने लगी। देखते ही देखते तेज आंधी चलने लगी। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां उड़ने लगी। जोया अपने घोंसले में बैठी कांप रही थी। ओह, यह कितनी भयंकर आंधी है। मोती और मीठू पास के पेड़ पर बैठे थे। वे भी चिंतित थे। क्या जोया का घोंसला बच पाएगा? मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन जोया ने बहुत मेहनत की है। हमें भरोसा रखना होगा। आंधी और तेज हो गई। जोया अपने घोंसले को मजबूती से पकड़कर बैठी रही। रात भर हवाएं चलती रहीं, लेकिन जोया का घोंसला अपनी जगह डटा रहा। सुबह जब सूरज निकला तो जोया ने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं। मेरा घोंसला बच गया। यह अब सच में मजबूत हो गया। मोती, मीठू ने खुशी से उसकी तरफ देखा। शाबाश जोया, अब तुम्हारा घर सच में तुम्हारा है। मेहनत और धैर्य से तुमने इसे बचा लिया। जोया अपने मजबूत और सुरक्षित घोंसले में बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मोती, मीठू और बाज भी बहुत खुश थे। तुमने कर दिखाया जोया। अब तुम्हारा अपना घर है और यह इतना मजबूत है कि आंधी भी इसे हिला नहीं पाई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।